बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान की ताक रात है। रमज़ान की ताक रातों में कौन सी तस्बीहात पढ़नी चाहिए, कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, आज की इस वीडियो में हमें बताएंगे मरहूम जुनैद जमशेद। सबसे पहले तो सब उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो, देखिए मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार लोग हमको यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई रमजान शरीफ जा रहा है, कुछ बताएं हमको कि आज की रात हमको क्या करना चाहिए। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम कि अभी रमजान खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी एक मुतवक्के ताक रात हो सकती है। वैसे तो खैर लोगों ने अभी से खुशियां मनानी शुरू कर दी हैं कि ईद सर पर है, वो बात जमजम, वो बात बिल्कुल ठीक। लेकिन अजीज दोस्तों, ये जाती रमजान मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में इतनी भी गफलत ना हो। आज की रातों की जो मुबारक साअतें हैं उनको जाया ना करें। ये ताक रात है, ऐन मुमकिन है कि आज भी शबे कदर की रात हो। अजीज दोस्तों, एक बात याद रखने की है, बड़ी जरूरी, ठीक है, कि जब आप नमाज पे खड़े होते हैं ना, अल्लाह अकबर करके नमाज पर खड़े होते हैं, तो याद रखिए शैतान पीछे से फौरन आ जाता है। अब आपसे बातें करेगा, आपको इधर उधर घुमाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर थोड़ी देर में आपसे कहेगा अबे तू कॉन्सेंट्रेट तो कर नहीं रहा, ये तेरी नमाज क्या है, ये कैसे कबूल होगी, इस नमाज से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सही, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। खुशू और खुजू कहते हैं जी, खुशू और खुजू से नमाज पढ़नी चाहिए। खुशू और खुजू का मतलब भी पता है किसी को क्या होता है? उलमा के पास जाकर बैठे वो आपको बताएंगे। खुशू और खुजू का मतलब ये होता है, जब आपने कहा अल्लाह अकबर यूं खड़े हुए, अब दिमाग में दूसरी चीजें आ रही हैं। जैसी दूसरी चीजें आई, जैसी वसीम भाई एहसास हुआ कि यार ये मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, फौरन उसको हटाकर फिर अपने आप से कहें मैं अल्लाह के आगे खड़ा हूं। इसको खुशू और खुजू कहते हैं, ठीक है। तो अब रात को हमने जो कुछ भी करना है ना, कोशिश ये करनी है, सबसे पहले स्टार्ट किस तरह लेना है हमने, रात का इशा जब पढ़ ली उसके बाद 2 रकात नमाज सबसे पहले पढ़नी है, नफिल की, ठीक है। रकात नमाज आपने पढ़नी है। अब ये 2 रकात नमाज पढ़ने का क्या मतलब हुआ कि जिसने 2 रकात नमाज, आज अगर लैलतुल कद्र की रात हुई और किसी ने 2 रकात नमाज उस लैलतुल कद्र की रात में पढ़ ली, उसको लैलतुल कद्र मिल गई। लैलतुल कद्र मिल गई, इसका मतलब मालूम है क्या है? 1000 महीनों की इबादत का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया गया। तो खूब इस्तिग़फ़ार, ठीक है। और अपने दिल की हिफाजत करनी है। दिल की क्या करनी है? कोई ड्रामा नहीं देखना, खुदा के वास्ते कोई गाने बजाने आज की रात ना सुनना, ताकि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, आप उसकी दिल में हिफाजत कर सकें। अज़कार पढ़ो, 3 तस्बीहात बताता हूं मैं। तीसरे कलमे को पढ़ना कम से कम 100 दफा, एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कम से कम 100 दफा, एक दुरूद शरीफ कम से कम 100 दफा। कोशिश करके रात को सूरह वाक़िया जरूर पढ़ लेना। जो सूरह वाक़िया का एहतिमाम करता है उसके घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। सूरह वाक़िया का एहतिमाम करना और फजर से पहले पहले सूरह मुल्क पढ़ लेना। जो सूरह मुल्क का एहतिमाम करता है उसको कब्र का अजाब कभी नहीं होगा, अल्लाह कब्र का अजाब मौकूफ कर देंगे। आज का दिन खत्म होने से पहले पहले यासीन पढ़ के जितनी दुआएं करेंगे कबूल होंगी, कि यासीन जो है वो सूरह शिफा भी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि ये सूरत हर मेरे 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 उम्मती के दिल में हो। और सूरह यासीन के बारे में फरमाया कि ये कुरान का दिल है, इसको मांग के जो दुआ होती है वो कबूल होती है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, इतना भी कर लें, इतना भी कर लें। फजर से पहले इशा और फजर के बीच में कम से कम 2 रकात पढ़ लेना, ताकि अगर आज शब कदर है तो आपको वो मिल जाए। सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, और ये 3 तस्बीहात मांग के मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है काम बन जाए।
تو جیسا کہ اس ویڈیو میں ہمیں بتایا مرحوم جنید جمشید نے کہ سب سے پہلے تو آپ 2 رکعت نفل ادا کریں اس لیلۃ القدر کی رات میں، اور اس کے بعد تسبیحات میں آپ پڑھیں گے استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور صورتوں میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، اور قبر میں مرنے کے بعد آپ کو عذاب قبر سے نجات ملے گی سورہ ملک کی وجہ سے۔ تو آپ ان سب صورتوں کو لازمی پڑھیں اور دعاؤں میں اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔